मतलब कि हमारा जो कंसंट्रेशन जो होगा ना वो हमको क्या वो हमारा मतलब सपोर्ट नहीं करता है, हमारा कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं भंग हो जाएगा, टूटेगा, वीक पड़ेगा। तो हम जिस वर्क पर फोकस करते हैं उस वर्क को कंप्लीट करें, उसके बाद हम किसी चीज को पूरा करें। इंक्रीज पियर इंगेजमेंट थ्रू एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट इनिशियली विथ वन पियर पॉइंट आएगा सब कहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ engagement and number of peers can increase gradually। एक देखिए सर पियर जो पियर का नाम बोलते हैं यहाँ पर हमको थोड़ा सा याद रखते हैं क्या नाम होगा पीर लेकिन पढ़ा था सर पीर सहकर्मी होता है सहकर्मी करते हैं इस पर बढ़िया बढ़िया इंग्लिश में जब से उनका एबी पढ़ाते नाम से ही हम बढ़िया बढ़िया टीचर The engagement through activity of interest initially, यानी मतलब अच्छा इसका मतलब ये मतलब क्या जो बच्चा का जो अंदर जो संक्रमण हो सकता है इसको देख लिया जाए सर इस पर आप एक इस पर जब यहाँ से निकले ना तो पहले उन्हीं को कॉल किए कि सर मेरा कंफ्यूजन क्लियर कीजिए कि आज डिबेट हो गया है पियर है कि पीर है पियर प्रेशर हम लोग पियर प्रेशर पढ़ते हैं ठीक है तब उनसे 1 घंटा डिस्कशन किए हुए हैं सर बातें हटाइए ठीक यहाँ से निकले यार उस समय हम तो जाते वहाँ जाकर उन्हीं को कॉल किए हम ईसा पर हमको बताइए हम पियर पढ़े थे और वहाँ पे एक सर थे जिसको बहुत ज़्यादा डिबेट हो गया वो बोल रहे कि नहीं पीर तो लास्ट में हमको मतलब कि इस डिबेट को स्टॉप करना पड़ा है तो आगे डिस्कशन डीए के हिसाब से पियर सही है मतलब कि क्या बच्चे के अंदर अगर कोई ऐसा मतलब क्या एक नेगेटिविटी है कोई प्रॉब्लम है जैसे ये जो होता है पीर प्रेशर जो होता है सर वो भी थोड़ा सा क्या खतरनाक ही होता है मतलब कि उसका जो मतलब कि बहुत एक अंदर के चीजों को हॉट होता है अपने दिल में चीजों को बैठा लेता है यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि पीर मतलब अपने दोस्त सहपाठी के साथ वो कुछ करके उसको इंटरेस्ट जगता है और वो सीखता है ये वो होता है कि ग्रुप वाला एक जीवन में एक शुगर में जो पियर प्रेशर होता है पीर प्रेशर होता है वो क्या बोलते हैं एक ग्रुप के समूह के अंदर से उसके अंदर जो तकलीफ होती है या जो उसका मतलब है कि अच्छा चीज आता है वो चीज को इंडिकेट करता है हाँ इसको हल करते हैं नहीं कोई एक इंडिविजुअल जो होता है वो आपसे बेस्ट करता है कोई और कोई होता है वो आपका वो हर फील करता है वहाँ से जो पेशेंट क्रिएट होता है वो भी हाँ वही होता है बस वही अब उसी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया इंग्लिश में टीचर प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको बात वाला समझिएगा देखिए इसको एक वर्ड में हम लोग ये समझे पीर ग्रुप जो होता है ना ठीक ये एक शुगर में इसी को इंडिकेट करता है कि इस मामले में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं हम सब लोग यहाँ पे अब इसको हम लोग ग्रामर में इतना गहराई तक ना जाए ठीक है इतना गहराई तक ना जाए और इसको उतना मतलब डीपली हम लोग मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं करें उसको हम लोग एक वर्ड में यही समझे कि जैसे मान लीजिए हम लोग बैठे हैं ना ये हम लोग का ग्रुप हो गया अब ग्रुप में क्या हो गया कि सपोज मान लीजिए कि अगर हम आकर के और इस ग्रुप में किसी को इंसल्ट कर दिए सपोज मान लीजिए अगर हम किसी को इंसल्ट कर दिए तो हम उसको इंसल्ट कर दिए ना तो जिसको इंसल्ट करे ना तो उसके मन में ये हो जाता है कि अरे यार इतना लोग के बीच में से हमको इंसल्ट करता इतना लोग के बीच में हमको अकेला में अगर हमको इंसल्ट करते ना तो कोई दिक्कत नहीं था अकेला में अगर हमको मार भी देते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन
लोगों के बीच में मेरा इमेज खराब कर दूँ। तो वो प्रेशर जो उसके अंदर, वो तकलीफ, वो हर्ट जो होता है ना, वो डेंजरस क्या होता है, ये डेंजरस होता है। वही तो फिर प्रेशर में लेकर चले, या फिर सहपाठी अगर जो बोल रहे हैं सहपाठी में लेकर चले, या अपने दोस्तों में लेकर चले, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि हाँ हम अपने ग्रुप में किसी उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या उसके जो भी उसका जो अंदर का जो मतलब कि क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को करें, उसके अकॉर्डिंग किसी चीज़ को करें। अब इसका बहुत सारा अलग अलग तरीके से डिफाइन हो सकता है कि हाँ उसका कहाँ पे क्या हम यूटिलाइज कर रहे हैं, या कैसे चीज़ों को कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगेजमेंट एंड नंबर ऑफ पीपल, यानी हर मतलब कि क्या ग्रुप का जो होगा ना, वो अलग अलग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, यानी अलग अलग ये क्या नंबर होगा, सोच होगा, या मान लीजिए ग्रुप में है, क्या सब किसी का अलग एक सेम सोच है, थिंकिंग है, नहीं है, इनका कुछ और थिंकिंग होगा, आपका कुछ और थिंकिंग होगा, आप कुछ और मतलब निकालेंगे, सब कुछ और मतलब निकालेंगे, सब किसी का, हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक अलग क्या होगा, अपना अपना अलग ढूंढा होगा, या अपना अलग अलग एक गुड बात होगा, अलग अलग होगी, ठीक। तो हर इंडिविजुअल का एक अलग अलग क्या होगा, सोच होगा, जो रिप्रेजेंट करना अपने ग्रुप में क्या होगा, रिप्रेजेंट। कहा यह भी जाता है कि जब आपका स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो क्या अपने दोस्तों से क्या उस चीज़ को हम शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मन को क्या हल्का देती है। तो भी क्या हो गया, एक पीर कल्चर ही हो गया कि हम अपना जो तकलीफ है ना, वो अपने ग्रुप में जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पे हम चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, ठीक। वहाँ का तो क्या, तो ये भी एक दूसरा मतलब क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया। अब पहला पार्ट में क्या हो गया था कि वो अपने आप को बैठ भी कर रहा था कि हमें डांट दिए, तो हमको थोड़ा सा बुरा लगा चीज़ों को। तो दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन इसका क्या मतलब इसका डिफिनेशन जो हो गया ना, वो थोड़ा सा अपोजिट हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसका जो अप्लाई होगा सर, वो कंडीशन के ऊपर क्या होता है, डिपेंड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली। अब उसका जो मतलब हर इंडिविजुअल का जो अपना अपना ये तकलीफ होगा या पीड़ा होगा, जो उसको शेयर करना चाहिए, जो उसको कंप्लीट करना चाहिए, तो उसको विजुअली तरीके से क्या उसको मतलब क्या ट्रीट करना होगा, और उसको विजुअली तरीके से क्या उसको इंक्रीज करना होगा, ताकि किसी को उस चीज़ों से हर, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग का एक मोरल मतलब कि ये जिम्मेवारी है कि हम लोग कुछ ऐसा चीज़ हो ताकि किसी को कुछ हर्ट हो, यानी कोई कुछ उसको क्या मतलब बैड फील करे, ठीक। उसको एक मतलब कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका भी मतलब कहना भी मानना पड़ेगा, हम सही हम कुछ कर रहे हैं तो आपका भी ये मतलब कि ये नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी उसको कुछ, हाँ आप अकेले में बुला कर बोलिए ना कि हाँ सर आप ये क्यों बोल रहे हैं, या हम आपको अकेले बुलाएंगे सर आप क्यों बोल रहे हैं किसी चीज़, आपके वजह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो होता है ना, इसका हम और आप समझेंगे बस, बाकी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ होता है ना डेंजरस नहीं होता है, वही चीज़ होता है बच्चा भी यही होता है सर कि क्लास में अगर हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी बच्चा खड़ा कर दिए, जैसे कोई शैतान बच्चा है ना सर, तो शैतान बच्चा तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा क्या मतलब कि स्किल है जो बाकी में नहीं है, उसके अंदर भी वो ऐसा स्किल है जो बाकी में नहीं है। हो सकता है कि बाकी वाला से बेटर करे, सब कोई पढ़ करके इंजीनियर नहीं बनता है सर, कोई ऐसा डांसर बन जाए, कोई ऐसा कलाकार बन जाए, ऐसा कोई चित्रकार बन जाए। चित्रकार का नाम लीजिए ना, कौन था, नहीं पहले वाला एक था रवि वर्मा, मतलब कि कलाकार रवि वर्मा, फिर एक और कौन थी, जो भी था, ठीक। तो वो क्या वो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड था, वो क्या वो सर पढ़ा रहा है तो उतना इंटरेस्ट से पढ़ रहा होगा, जो ये बॉल का आविष्कार किया, पता ना क्या क्या एडिशन क्या अपने सब्जेक्ट में बहुत तेज था, नहीं था ना, तो क्या वो शैतान टाइप नहीं बैठा था, हर चीज़ को जिद करता था। तो आजकल के सारे बच्चे जो है ना ऐसे ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बच्चों क्या करते हैं, पूरे क्लास में उसका मतलब क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। रियली में आज के कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, वो टीचर क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टीचर क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। तो टीचर का एक काम तो है नहीं कि उसको सस्पेंड कर दें या क्लास में उसको मतलब क्या उसको इंसल्ट करके उसको बाहर कर दें, सस्पेंड कर दें, ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारा। तो उस ग्रुप में अगर कोई बच्चा के अंदर ऐसा है तो क्यों, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका स्किल क्या है, उन चीज़ों को जज करना। हाँ सर, बेसिकली ये वर्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप से लिया गया है, जो ये प्रेशर बेसिकली वहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए दिया जाता है, टीम वर्क में जो प्रोजेक्ट दिया जाता है,
वहीं से इस बॉडी को जो लिया प्रियंका मैम, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं सहकर्मी है। लाइन का बड़ा खूबसूरत मीनिंग है और खूबसूरत मीनिंग है। ये कहना चाहता है कि आप पहले एक को अपने एक्टिविटी में अपने साथ जोड़िए, उसको देख के लॉट ऑफ पीपल उसके साथ जुड़ेंगे और तब ये खिलेगा। खिलेगा। इसका मतलब ये है कि पहले आप एक को अपने साथ लीजिए ना, उसको देख के बहुत सारे लोग उसके साथ contact करेंगे। बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। इसके आगे इससे बेटा मिलने वाला है, ठीक है। आपने नेचुरल करा दिया, हमने जो हमारी दौर है तो बहुत बेटा, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बच्चों को मारी यही देखिए, यही तो मतलब क्या, यही हम लोग नहीं कर पाते हैं, यही हम लोग नहीं कर पाते हैं। और इसी का जरूरत है सर। क्लास में भी जो होता है ना, क्लास में भी सलमान के बच्चा जो होता है ऐसे करता है। अगर क्लास में भी आप अगर कोई बच्चा अच्छा करता है, आप लोग ये जरूर दें उसको, या पूरे क्लास में अगर कोई अच्छा करता है तो क्लैप करो। तो अगर क्लास में क्या है, वेल मतलब क्या है, सोशल क्लास होगा और एक बच्चों के अंदर भी क्या आएगा, उत्साह आएगा। ये स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि आप लोग खुलकर चीजें आप मन में दबा कर रखिएगा, थोड़ा कुछ होगा। आप चीजों को खुलकर बोलिए, आप जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। Help the student, especially younger ones, in identify their emotions. ठीक है, हम लोग का जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे जो होते हैं, अब छोटे बच्चे के अंदर बहुत टाइप्स के इमोशंस होते हैं, होता है ना। कोई अब इमोशंस को जज करना, इमोशंस कितने टाइप्स के होते हैं सर, थोड़ा बताएगा कोई कि बच्चा के अंदर क्या क्या इमोशंस हो सकता है, कितने टाइप के इमोशन को क्या वो मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है, या कैसा इमोशन का भाव प्रकट कर सकता है, या हम कैसे उसको इमोशनली क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, या चीजों को बता सकते हैं, बताइए कोई। सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल तीन ही हमें याद आ रहे हैं, अभी और दो हैं। और दो है especially younger ones in identify their emotions. पहले उसके लिए क्या करना होता है, इमोशंस को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। You can use an emotion chart that shows different emotion and ask the student to point to how they are feeling. अब उसके बाद से जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा इमोशंस चेहरे का हाव भाव देखा, हाँ बहुत सारे चेहरों को मतलब क्या इमोशंस को क्या कि हम अपना इंडिकेट किए रखें और उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब पॉइंट आउट बना करके और तब हम बच्चों से पूछ सकते डिस्कशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि हाँ तुम्हारे अंदर ये चीजें क्यों या तुम्हारे अंदर जो ऐसा चीजें है ना उसे तुम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तुम क्या दर्शाना चाह रहे हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो। लेवल द इमोशन फॉर देम and show them healthy way to express their emotions. अब हम उसके मतलब कि क्या उसके इमोशंस के लेवल को देख करके और तब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग जो चाहता था ना उसके अकॉर्डिंग उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो होना उसको हम क्या कर सके डेवलप कर सके, उसको क्या कर सके डेवलप कर सके। इसके लिए देखिए इसके लिए एक टीचर को टाइप्स ऑफ इमोशन इसको एक बार सर्कुलेट कर दे। टाइप्स ऑफ इमोशन एक मिनट जो टाइप जो क्वेश्चन है इसको ना टाइप्स ऑफ इमोशन खड़ा होकर सब कुछ शेयर कीजिए तो सब जी ज्ञान अधूरा और नहीं रखना चाहिए, जो कंप्लीट होना चाहिए, फेयर रहता है तो प्रॉब्लम नहीं। टाइप्स ऑफ इमोशन बताया सर ने जैसा हमारे हाथ में जो नोट्स दिए हैं इसमें बेसिक और प्राइमरी इमोशंस के बारे में और सेकेंडरी इमोशंस के बारे में जैसा हमने बताया पहले फर्स्ट वाले में कि इमोशनली जो हमारा सोशल इमोशंस हैं, दूसरा इकोनॉमिकली हमने बताया और तीसरा जो है हमारा सोशियो इकोनॉमिकल, जिन दोनों मिक्स करके आता है। इसमें पहला जो दिखा रहा है शॉर्ट टर्म करके वो है आपका एंगर। एंगर में जैसे हमारी फीलिंग्स है किसी के प्रति कोई चीज आप समझ नहीं पाए और आपने हर्ट कर दिया, जैसे शब्द कोई हमने बोला है आपको शब्द का अर्थ पता ना हो, आप उस शब्द का अनर्थ लगा लें
से दिया इसको, किस शब्द को दिया, तो यहाँ पर क्या होती है, नाराजगी आ जाती है हम सभी में, शब्द को लेकर, परिभाषाएं को लेकर, हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस को लेकर, कोई भी सारी चीजें हैं जो लोग, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, बहुत गंदे कपड़े पहन कर आया है स्कूल में, तो हमारे स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं है, हमने उसको कुछ कह दिया, बच्चे उसको क्या कर लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो बस जानते हैं कि बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, तो वो इन बातों पर भी क्या करता है, एंगर हो जाता है। ये सारे प्राइमरी स्टेज के, प्राइमरी जो बेसिक का जो इमोशंस है उसके अंतर्गत ये आ रहा है। वर्गों में बांटा है ना, इसलिए वो बांट कर फिर ग्रुप किया हुआ है। अगर सबके पास कॉम्प्यूटरों की व्यवस्था बहुत बढ़िया तो दूसरी हम बात बता रहे हैं सर, आप स्क्रीन में ना स्क्रीन वो शेयर करें रोहित जी व्हाट्सएप के माध्यम से। अच्छा ईमेल पे भी वही उसको बता दो, सब पे कोई डिफाइन कर देना। हेलो ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ही उसको डिफाइन कर दो। उसको सर दिए पेज बटा आप देख लीजिएगा सर तो उसको डिफाइन कर दो। हम बता दे रहे हैं सर, उसको शेयर करा दीजिए। जो चीज आ गया, एक अच्छा चीज आ गया, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। और ये साइंस का आगे याद है, याद है। हाँ जाइए आगे आगे ध्यान से आप भागो सर। जी सर। देखिए जो लेडीज जेंट्स का ग्रुप अलग अलग है ना, तो मिक्स कीजिए, ग्रुप बनाइए 15-15, 10-10 तो स्टार्टिंग में पूछे थे, इंट्रोडक्शन दिया है जरूरी माइक था मेरे लिए कि हम इसको अलग करें। ठीक है, कैमरा नहीं लेकर नहीं कर अरे इतना है तो उसमें रहता है ना, कैमरा नहीं सर, आप जब जगह कैमरा होता है सर, कैमरा बस नहीं ले रहा कैमरा। तो इससे क्या होगा, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होगा। अब मान लीजिए जब तक आप लोग शेयर कीजिए ना, देखिए दस टॉपिक की बात हो, लेकिन बात जेन्युइन हो और थोड़ा सा एक ही पार्टी हाँ एक ही पार्टी के पार्टिसिपेशन है तो एक ही अच्छा ना तो बड़ी होती है इसको बोलने की बात कर दीजिए। आप लोग जरूरी है। अब आप पूरा बोल रहे हैं, सब किसी का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होगा, अलग अलग चीजें होगा, वो अपना शेयर करेगा, उसका थॉट क्या है वो पता चलेगा। इस तरीके से बोले तो हमारे हम कुछ बोल रहे हैं, अब जब आपके माइंड में कुछ चल रहा है नहीं तो ना आप लेकिन होइएगा ना तो बोले वही है, आप ये हम कुछ वो होगा, तो जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तक उसका कंट्राडिक्शन कैसे खत्म होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो सर। तो बता दिए पहले एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिए। देखिए इंगेज होना, पहले सभी लोग पढ़ लीजिए, सभी लोग अपने अपने माइंड में कुछ ना कुछ तो जान ही जाएंगे। ये सर अमेरिकन एजुकेशन हम कर रहे थे, फर्स्ट पेपर में ही ये पढ़ना था। हाँ लीजिएगा पार्ट है
कॉम्प्लेक्स में जो जाइएगा लोग, तो कॉम्प्लेक्स नाम ही है कॉम्प्लेक्स है वो। वहाँ हो सकता है कि हमारी बातों से बहुत सारे लोग एग्री नहीं होंगे, ना हो सकता है कि हम आपकी बात से एग्री हों, तो कॉम्प्लेक्स वाले से नहीं करेंगे, क्योंकि वो नाम ही है कॉम्प्लेक्स और उस बात से कोई एग्री हो ही नहीं सकता है। उसका डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। तो 3 सभी लोग पढ़ लिए और ऐसा नीचे होगा भी। मेरे को बताइए हमारे स्क्रीन पे अपने को बताइए ना। हाँ बता दीजिए। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो हम लोग पहला देख रहे हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार से जो प्राइमरी स्टेज में जो हमने पहला कहा था कि क्या ये हमारा सोशल, हम सभी लोग हैं यहाँ सोशली है, एक साथ बैठे तो सोशली है, एक समाज का ही तो निर्माण किए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों के बीच में एक बात में डिस्कस हुई, शब्द कहीं और कहा था स्कूली शिक्षा को लेकर, लेकिन हम लोग पर्सनली स्कूल के नाम पर चले आए। देखिए, अगर पहला बात करें तो विद्यालय के लिए हमारा जो इमोशंस होता है, हम सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। ऐसा कोई है जो खुश नहीं रहना चाहता? तो सबको कैसे खुश कर रखेंगे? खुश रखने के लिए हमें ध्यान रखना हो किसी को हर्ट ना करे। हर्ट तो किसी भी बात से हो जाते हैं हम लोग। ये अपने आप में ही क्या है, एक कॉम्प्लेक्स चीज है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि सबको खुश रखना ये ईश्वर का भी नहीं हो पाता है, तो हम लोग कैसे रखेंगे? लेकिन फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं ना, जितना हो सके। अगर हम ये समझ लें कि हम सब एक ही हैं, हमारी बातों से किसी को कोई तकलीफ ना हो और तकलीफ ना दें, तो उसी से हम सब लोग क्या रहते हैं, खुश रह जाते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं, सर के द्वारा या किसी के द्वारा किसी काम के लिए आपको कोई इंकरेजमेंट मिलता है, चाहे वो वर्ड से मिले या किसी सामान के माध्यम से मिले, हमें कितनी अच्छी खुशी मिलती है, अप्रिसिएशन। तो हम खुश हो गए ना सर, केवल एक के सर के कह देने से आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग सभी लोग अपना पीठ खुद के तपाकर और खुश हो जाते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर ये नहीं है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, डर जरूरी भी है अपने काम के प्रति, अपने सोच के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। हर जगह डर जरूरी है। अगर ये डर ना रहे तो हम हर किसी की खुशी को खत्म कर सकते हैं। डर जरूरी है, लेकिन कहां तक? अगर मान लीजिए एक सिंपल सी बात, हम शायद 5 क्लास में सर पढ़े थे, अमली माल, क्या उसके पास डर थी? नहीं। अगर क्या वो डर होता तो किसी को मारता ही नहीं था, और वही डर ना आने की वजह से कितने लोगों को मारा। लेकिन क्या डर को डर से दूर किया जा सकता है? तो बुद्ध ने बहुत अच्छी चीजें दिखाई। क्या आते मात्र उन्होंने कोई ऐसी चीजें कर दी? एक पेड़ से टहनियों को तोड़कर और उसी को आपस में, जो उसको कुछ कहा नहीं, अमली माल को कुछ कहा नहीं, क्या कहा? केवल पेड़ के टहनी को तोड़ा और उसको जोड़ लगा, फिर उठाया, नहीं जोड़ रहा था, फिर लगा, फिर आते हुए देखकर क्या उसके अंदर क्या चेंजिंग का वो समय आया। कितना बड़ा मूर्ख काम कर रहा है, जो जुड़ नहीं सकता, जो एक बार टूट गया उसे जोड़ नहीं सकते। तो फिर वही रिपीट उसी समय गौतम के बुद्ध के द्वारा जो स्पीच दी गई, क्या उसको नहीं बदल दिया? तो डर को प्रेम से बदल सकते।
दया से बदल सकते। और यही हमारा क्या है जी, एक सामाजिक सोशल देखिए जी, हम बात करते हैं, हम सभी के बीच में हमारा कोई ऐसा पीर जो ऐसा काम कर रहा है जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट न किए हो, हम सब लोग क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, इतना अच्छा कैसे करें, छुपे हुए हैं। वो एक हिंदी की शायद थी बूंद एक से एक, क्या है सर, हेलो, बूंद एक से एक पकड़ने है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी जैसी लाली है बत्ती के बीच उजाली है, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमने ये बीच से उठाया है, स्टार्टिंग से नहीं लिया। नहीं लेने का कारण क्या था, बूंद अगर देखा जाए तो जितने हमारे अंदर क्रोमोसोम्स हैं उतने टाइप्स के हमारे अंदर बूंद हैं। उस बूंद को